अपना पुत्र कालू जी महाराज से बात न करता हुआ कहने के लगा। कालू जी महाराज कहे कि पिताजी मना अन देखा आप श्राप दे दियो न तो आपकी आवाज को पहचान और महाराज आप मका माफ करो। पर लेकिन सिंहाजी महाराज का कालू जी महाराज ने इतना शब्द कहा तो सिंहाजी महाराज कहे कि बेटा आप न जो मका श्राप दियो एका पर मका थोड़ा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि मन भी तो तुका श्राप दियो तो कालू थारा श्राप दियो तो का श्राप बेटा हम कसो भूल तो इना श्राप को दोष मका भोगनो पड़तो। आज नहीं तो कल इना जीवन में नहीं तो आज का 4 जीवन बाद मका जन्म लेनो पड़तो और कहीं न कहीं ना पाप को प्रायश्चित मका करनो पड़तो। कालू थारा श्राप दियो तो का श्राप बेटा कसो हाँ भूल तो इन श्राप को भोग कई मका भोगनो पड़तो और आवागमन को हो तो डरे कालू जैसी सिंहाजी बात करे। सिंहाजी महाराज फिर इस कालू जी महाराज के कह कि कालू थारा श्राप को नहीं संताप बेटा, आपका श्राप को मका एक बरा राय का बरोबर भी शोक संताप नहीं। कालू थारा श्राप को नहीं संताप बरोबर होगा आज बेटो न बाबा, आज दोनों बाप बेटा बरोबर होगा कि मन जैसो आपको श्राप दियो कि जा मका संसार का अंदर जीवित मुंडो मत बताओ जे धरती में समय जाजे, उसी प्रकार बेटा आज तू नमक श्राप दे दी। आज बरोबर होगा बेटो न बाप, कालू थारा श्राप को नहीं संताप। अरे कर जो श्राप को यही उतर कालू जैसे सिंहाजी बात कहने के लगा कि भैया आज तुम और हम बरोबर होगा। तो कालू जी महाराज का सिंहाजी महाराज कहे कि बेटा आप अगर कभी जाप जपता था परमात्मा का दरबार में जाने का लैन पारी ब्रह्मा की भक्ति में लीनता, हम मारो सारो जीवन को तब आपका सौंपो कि बिना जाप जावो वैकुंठ में आए। महारा सगला जीवन को तब आपका सौंपूज आप जाओ वैकुंठ का अंदर पारी ब्रह्म के परमात्मा की नगरी में विहार करेगा। बिना जाप जाओ वैकुंठ माए, अरे पिपड़ा में मेलो थारा नाम को भराए। थारा पिपड़ा का अंदर नाम अजर अमर विख्यात ही जाएगा कि पिपड़ा में मेड़ो थारा नाम को भराए और थारी नैया भाव पार उतर। आपका किसी प्रकार से आपकी आत्मा का आपका इन जीव का किसी प्रकार की दुविधा किसी प्रकार का नरक सता ही नहीं सकता। अब गुरु महाराज तो वहां से 1 वर्ष को समय और एका ही बीच मनरंगिर महाराज जो श्यामगिर जी महाराज जात का ब्राह्मण था और मनरंगिर महाराज से दीक्षा प्राप्त करी थी और उन्हें अखाड़ा से जुड़े था। अब मनरंग स्वामी का शिष्य सिंहाजी महाराज भी और श्यामगिर जी महाराज भी, तो उन समय का ऊपर श्यामगिर जी महाराज का कहे कि भैया सिंहा का आज जन्माष्टमी थे, शाम का वक्त हमारा आश्रम हमारा मठ का ऊपर
उनका बुलावणो छे। उना समय का ऊपर श्यामगिर महाराज सिंगाजी महाराज का लेने का जाज सिंगाजी महाराज पिपला से नगर पिपला पहुंचा, जो आज सिंगाजी का नाम से विख्यात थे। उना गांव को नाम पहले नगर पिपला था। अब वहां पर पहुंचे जब सिंगाजी महाराज अपना गुरु महाराज की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु भाई का गुरुदेव ने भेजा था। अब सिंगाजी महाराज वहां पर जा शाम को वक्त हो। अब यह युक्ति पहले से बनेल थी कि जन्म अष्टमी का पर्व पर देखांगा सिंगा का ऊपर कसौटी लगावांगा। यह युक्ति ब्रह्मगिर जी महाराज की और मल्लंगिर जी महाराज की पहले से बनी गई थी। अब इधर सिंगाजी महाराज का कहे कि भैया अर्धरात्रि 12 बजे का वक्त का ऊपर समय का ऊपर भगवान को जन्म होएगा और हम स्वयं विश्राम करने का लेने कुछ समय का लिए जा रहा है। और जब भगवान को जन्म होए अर्धरात्रि भगवान की पीली पीतल की मूर्त में अगर कभी सावली पड़ी जाए 12 बजे का समय, आप जान लीजिए कि भगवान को जन्म है वो गुरुदेव के जगह दे। पुनः समय का ऊपर हम स्वयं खड़ा हुई ना गुरु महाराज का भगवान को भोग लगावांगा, माखन मिश्री को भोग धरांगा और भगवान का दूध हम हमारा हाथ से पिलावांगा भैया। अब सिंगाजी महाराज गुरुदेव की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरु महाराज बताओ कि हम आम व्यक्ति, ना कोई त्यागी, ना कोई तपस्वी, ना कोई दानी, ना कोई धर्मी, जब हम अर्धरात्रि तक जागरण कराएं और जन्माष्टमी को पर्व, तो बताओ कि मल्लंगिर महाराज ने कई अर्धरात्रि तक जागी सकता था, पर लेकिन यो एक षड्यंत्र रचेल तो कि सिंगा इन्हीं धरती का ऊपर अब होनो नहीं। तो उना समय का ऊपर सिंगाजी महाराज का यो कार्य सोचो रचियो रास जा भीड़ भई भारी नर नारी करे किलकारी। अधिक भीड़ भी गई और सुहांगी सुहांग ले आया। सिंगाजी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सिंगाजी महाराज का तो कालू जी महाराज ने श्राप दियो, तो बस वही बात दिमाग में चलती रही कि जाप हमारा रहा अधूरा न 1 बरस में अंत तुम्हारा। बस यही बात सिंगाजी महाराज का मन का अंदर गूंजने लगी कि राधा कृष्ण को रूप बनायो, हाथ धरी जी ने राधा के नचायो। भूले सिंगाजी गुरु की बाता, अब नहीं समझ में कुछ भी नहीं आता। अब गुरु उठे आपा सिंगाजी को दिया श्रापा। सिंगाजी महाराज का गुरु मनरंग स्वामी यो वक्त देखता था कि समय ज्यादा ही जाए, हम स्वयं हमारे मन से चल जावांगे। मनरंग स्वामी ने अधिक समय होता तो वहां पर मनरंगीर महाराज का खड़ा ही ना आवाज, समय ज्यादा होने का कारण स्वयं गुरु महाराज का कच के सिंगा, आप हमारे आज्ञाकारी शिष्य नहीं हो और यह जन्माष्टमी तो चली गई, पर लेकिन आने वाली जन्माष्टमी से पहले मुझे मरा मुंह दिखाना। श्यामगिर तुम जाओ भाई। श्यामगिर जी महाराज और सिंगाजी महाराज का अलावा किसी अन्य भक्तन का मालूम नहीं रही तो
कि सिंगाजी महाराज का श्राप दे दी। माखन मिश्री भोग लगा चरणामृत और माखन मिश्री को भोग ग्रहण करे सब नर नारी अपना अपना घर जा। उसी समय का ऊपर सिंगाजी महाराज भी अपना गुरु महाराज का पांव पड़ा और वहां से विदा ही जा। अब इधर विदा हो जाज अपना मन का कहने का लगज की मन अब ऐसी जगह पर जाना चाहिए चेत दीवाना थारो अवसर जाए माया ठगोरी ठगी ठगी खाए। इना संसार का अंदर सब अपना हमारा नाम का लिया हमारी कीर्ति फैलावना का लिए परेशान छे। सिंगाजी महाराज उसी समय का ऊपर अपना मन का अंदर सोचे कि बाचा तुम्हारी नहीं लटू महाराज सदगुरु बाचा तुम्हारी नहीं लटू। पीहू पीहू वाणी बोल पपैयो असो अखंड नाम अब रटू महाराज सदगुरु बाचा तुम्हारी नहीं रटू। गुरुदेव जिसी प्रकार दूध का अंदर जरा सो कालो गिरी जा काई गिरी जा अलग छटकी जा उसी प्रकार हम भी संसार का अंदर कुछ मना आशा काम करे दिन दुखीन की मदद करी और भटकेल आत्मा न का सत्य की राह बताई। गाय माता न का कत्ल खाना सी बचाई। गोंडवाना का अंदर हाल में गाय माता न का जोतता था पर लेकिन गोंडवाना में महारानी दुर्गावती और महाराज दलपत शाह का यहाँ भी सिंगाजी महाराज 2 बार गया और गोंडवाना प्रांत कभी सत्य से जोड़े। तो दूध का माई जैसी छिप नहीं काजी अब जग से अलग हो छठू मारा सदगुरु बाचा तुम्हारी नहीं लगती। अब उना समय का ऊपर सिंगाजी महाराज अपना घर आईना अपना मन का साधज की मन आव अपन का इन्हीं जगह पर रहना नहीं है क्योंकि जहां पर जल व छोरज वहां पर मछली परेशान हो। खारा खाई खाई सब जग भरिया मछली का मेणो मत दीजे ओछा जल जा तड़पे मछली फिर जाई सागर घर की। सिंगाजी महाराज अपना ही मन का कज की इना तल पलंग पर सेज बिछाई अब सुन मा डेरो दीजे चंदा सूरज जा तपे पोलिया तो वहां जाई झंडो दीजे हमारा मनवा आवागमन कीजिए। अब इधर गुरु महाराज तैयारी करा अपना मन का सारी युक्ति नसी जोड़ा और संसार का अंदर किसी की लेन किसी की देन श्री निवृत्त हज गुरु महाराज और सिंगाजी महाराज का पास श्रावण शुद्धि शुभ नवमी का दिन मनरंगी महाराज संदेशो भेजे। सिंगाजी संदेशो आयो सिंगाजी संदेशो आयो गुरु ने यही लिखी न फुरमायो सिंगाजी संदेशो आयो। और संदेशा का अंदर लिखेल तो कि म्हारा वचन मिथ्या मत जानो तू न अब लग देह बचायो सिंगाजी संदेशो आयो। और कहे कि भैया आज नवमी थे और पूनम का दिन आप शरीर को त्याग कर दीजिए। श्रावण शुद्धि पूनम देह त्यागो गुरु ने यही लिखी न फुरमायो सिंगाजी संदेशो आयो। जब इधर श्याम गिरी जी महाराज का पास में
यो पत्र हाथ में दे और श्यामगिर जी महाराज श्यामगिर का कहे कि श्यामगिर तुम जाओ भाई, खबर सिंगा का दिजो सुनाई। श्यामगिर जी महाराज भी आज्ञाकारी शिष्य था, अपना गुरु महाराज का पाय नमन पढ़ा और रवाना होगा कि श्यामगिर जी पिपला आते, सिंगा जी देखकर मन हर्षाते। सिंगा जी महाराज अपना गुरु भाई का देखी ना, बहुत प्रसन्न हो, बहुत खुशी हो। स्वयं सिंगा जी महाराज ना पत्र को खोली न देखेगा, अगर कभी ना पत्र का ऊपर किसी की नजर पड़ी जाएगा तो सारो परिवार बहुत दुखी हो जाएगा। श्यामगिर जी महाराज सिंगा जी महाराज का हाथ जोड़ा और कह कि महाराज चलो बाहर चला, 2 घड़ी बाहर बैठी ना बात करा। सिंगा जी महाराज साथ में जा कि दोनों भाई एकांत में जाते, श्यामगिर वो पत्र दिखाते कि गुरु भाई रो रो कर आंसू बहावे, सिंगा जी श्यामगिर को समझावे। सिंगा जी महाराज श्यामगिर महाराज के समझाओ कि भैया अगर कभी हमारो समय यहाँ तक को साथ होएगा तो हम यहाँ तक रवांगा, आप दुखी काय का नहीं रहे। सिंगा जी महाराज ने पत्र का देखा है और श्यामगिर जी महाराज का कह कि भैया गुरु महाराज ने हम कहा 6 दिन की मोहलत दी, पर लेकिन हम इन 6 दिन का पहले ही आज नवमी को ही मंगल गावांगा कि भजन भक्ति हम करावा, संत मंडली आज बुलावा। मालूम ना होवे कोई परिवार को भाई, नवमी हम लेवा मनाई। सिंगा जी महाराज गुरुदेव अपना गुरु महाराज ने जो समय दिया वो कैसे भी पहला इन कार्य का करने के लिए राजी भी गए। हमको कभी कोई डॉक्टर कह दे तुम 4 महीना बाद मरी जाओगे तो हम कहेंगे नहीं, हम 2 साल रुझेवांगे, नहीं तो 6 महीना तो भी मांगा। पर लेकिन सिंगा जी महाराज के गुरु महाराज ने 6 दिन की मोहलत दी, नवमी का दिन पत्र भेजो और कहे कि पूनम का दिन शरीर छोड़ दो। पर लेकिन सिंगा जी महाराज कहे कि नहीं, हम आज ही ना कार्य का संपन्न कर देंगे। अब उन समय का ऊपर सरस्वती वंदन कीना, प्रथम नाम गणेश का लीना। गुरु महाराज ने सिंगा जी महाराज ने संत समाज का एकत्रित करी और उसी समय का उत्तर दिशा की ओर आसन लगे न बैठा जी गुरु महाराज कि प्रथम सरस्वती वंदना कीना, प्रथम नाम गणेश का लीना। अब उसी समय का ऊपर श्यामगिर महाराज का कि आज की रात मैं कहीं नहीं जाऊं, ये परम ज्ञान सिंगा जी से पाऊं। श्यामगिर रो रो कर बहुत पछताते, श्यामगिर रो रो कर बहुत पछताते, रो रो कर अपने आंसू बहाते। और उसी समय का ऊपर गुरु महाराज किया ज्योत में समानक लगे कि श्यामगिर समझे बाता, आज जग से छोड़ेंगे नाता। श्यामगिर महाराज को सब मालूम था कि शरीर में ज्योति निकली रे भाई, ज्योति कुंज गई ज्योत में समाई। अब इधर सदगुरु महाराज की जय।
कि पड़े ना मालूम कोई काजा, स्वामी ने छोड़ी दी आजा, कहे स्वामी अंतर ध्याना, नित्य ज्योति ज्योति समाना, कि रोवे कुटुंब कबीलो नर नारा, शिष्य सेवा और अपार, बोले सदगुरु महाराज की जय हो। तो भैया गुरु महाराज की ज्योति जब इन शरीर से निकला तो सत्कर्मी आत्मा, सती नारी की आत्मा, सत्य वक्ता पुरुष वह चीज दिखाई दे। और सिंहाजी महाराज ने जिनका परमात्मा का साक्षात्कार कराया, जिनका सत्य से जोड़या, अधर्मी न कभी अंतिम समय का ऊपर वह ज्योति कुंज दिखाई, क्योंकि हम माना कि आया है सब जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए और एक बंधे जरिए। तो हमका कर्म आशा करनो छे कि हमारी आत्मा दुखी नहीं हो, और उन्हें आत्मा का जाता वक्त भी हर एक आत्मा उन्हें आत्मा का लेन दुखी हो, और परमात्मा का प्यारा होने का बाद भी नहीं आत्मा का लोग न का अन्य इंसान न का मन का अंदर हमारी आत्मा का लेना प्रेम है। संसार छोड़ने का बाद भी रहना चाहिए कि करो ऐसा काम नहीं अंत में लड़ा, जब हम जावा तब देखी न लड़ा, कि अंत भला तो सब भला समझ ले बंदे, यही कला सत मार्ग पर अपने मन को जला, अरे अंत भला तो सब भला, कि ज्योति कुंज को करे परिणामा, स्वामी चले देखो निकटामा। गुरु महाराज की जब ज्योति इन शरीर से निकली, सभी नर नारी खड़ा ही न प्रणाम कर, कि ज्योति कुंज को करे प्रणामा, स्वामी चले देखो निकटामा। हमारी ब्रह्म परमात्मा का प्यारा भैया, और जसोदाबाई रोवे पटके शीश, आज क्यों रूठी गया जगदीश, सारो परिवार रुदन करने का लगा। और गुरु का श्राप की बात मगर कभी बताता तो ना था, माफी मांग लेती। सदगुरु महाराज की जय। माँ का क्यों छोड़ी ना, ओ माँ का क्यों छोड़ी ना, चलिया हो महारा नाथ, छोड़ी ना क्यों जाई रहा हो,
अब इधर श्यामगिर महाराज विचार करे कि अगर कभी सगड़ा परिवार का बीच में यो पत्र